सूर्य जी बतला रहे हैं कि कलयुग में आगे जाकर के क्या क्या होगा। कहते हैं कि भगवंत कथा ना रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्रों की बात पे ध्यान धरेंगे। कहते कलयुग में किसी को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। कोई कथा होएगी, कोई पूजन होगा, कोई कीर्तन होगा, उसमें लोग देरी से जाया करेंगे। भैया 2-3 संघ बाद जाए, फिर प्रसाद बटे वाला हो तो 10 बजे के बड़े पहुँच जाए। कल वही बात होता रही, सवेरे होता रही। कहते हैं कलयुग का प्रकोप है ये। कहते हैं कि भगवान की कथा किसी को अच्छी नहीं लगेगी, मन लगा कर के कोई भगवान की कथा नहीं सुनेगा। कहते भगवान के कथा में बैठ करके भी अगर चित्त भगवान में रहे, क्योंकि बैठे यहाँ रहते हैं, दिमाग कहीं और रहता है। कहते हैं भगवंत कथा ना रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्रों की बात पे ध्यान धरेंगे। कहते भगवान की कथा में लोग देरी से जाया करेंगे। अगर कोई पार्टी होगी, कोई शादी होगी, 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे टिक्की चाट खाने के लिए। लेकिन कथा पूजा में लेट। कहते हैं भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्रों की बात पे ध्यान धरेंगे। और पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, होटल में मदपान करेंगे। कवि चंचल जोई पराई कहे नहीं, घर की घरनी का न मान करेंगे, घर की घरनी का न मान करेंगे। करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं शास्त्रों की बात पे ध्यान धरेंगे। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्रों की बात पे ध्यान धरेंगे। अब लातन देख जवान सभी, घर की घरनी का न मान करेंगे। अब लातन देख जवान सभी, घर की घरनी का न मान करेंगे। और अब लातन देख जवान सभी, निज माता पिता को नहीं चाहेंगे, निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। और क्या होगा? कहते अभी हमारा समय तो तब भी बहुत अच्छा है, कहते अपना समय तब भी बहुत अच्छा है, लोगों में दया है, दान पुण्य है, पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, इतना पाप हो जाएगा कलयुग में, फिर क्या कहेंगे लोग कि सब झूठे है पूजा विधान और मंत्र, परस्पर सब ही यही कहेंगे। कहते अपना समय तब भी अच्छा है कलयुग, लेकिन अब धीरे धीरे जब कलयुग बढ़ता जाएगा, लिखा गया है कि इतना पाप बढ़ जाएगा कि कहते हैं लोग, कहते इंसान इंसान को खाया करेगा, ऐसा समय आएगा एक। कहते हैं उसमें लिखा है भागवत में, कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, भागवत में लिखा है कहें कि। और कहते अभी सिर्फ 6 से 7 हजार साल हुए, पहले चरण आए कलयुग के, तभी अच्छा समय है। कहते धीरे धीरे पाप इतना बढ़ जाएगा कि लोग इंसान इंसान खाया करेंगे उस समय। और हाइट आयु कितनी रहेगी? सतयुग में लोग आयु होती थी 10,000 साल से 1,00,000 साल तक। अब सुना होगा ना तो कि ऋषि मुनि 10-10 हजार साल तक तपस्या करते हैं, हजार साल 10-10 हजार साल तपस्या करते थे। उनकी आयु होती थी 10,000 साल से 1,00,000 साल तक। उसके बाद फिर कम हुई आयु 10,000 साल रह गई, उसके बाद और कम हुई 1,000 साल रह गई। अब कलयुग में कहते हैं अगर 60 से 70 साल पहुंच जाए बहुत भाग्य की बात है। कलयुग में जैसे जैसे कहते हैं कलयुग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आयु कम होती जाएगी इंसान की। तो कहते हैं कलयुग में जन भांग धतूर अफीम नशा में, निरंतर वे बिना होश रहेंगे, बिगड़े फिरेंगे बिना पंथ के। कहते कलयुग में किसी का कोई धर्म नहीं रहेगा। पहले ही लिख दिया था कथा में हजारों साल पहले ही कि कलयुग में नए नए प्रकार के धर्म आ जाएंगे, अपने सनातन धर्म को लोग भूल जाएंगे, कोई किसी तरफ चला जाएगा, कोई किसी तरफ चला जाएगा, और यही हो रहा है। बिगड़े फिरेंगे बिना पंथ के, बिन घाटे के चंचल जू में बहेंगे। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्रों की बातों पे ध्यान धरेंगे। इस प्रकार सुन करके ऋषि मुनि ने हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज हम पर कृपा करते हुए कोई ऐसा सरल और उत्तम उपाय बतलाइए जिसे करने से पृथ्वी में लोगों के दुख दूर हो सके, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके और उनके दुखों का निवारण हो सके। यह सुनकर के सूर्य जी ने कहा
कि हे ऋषि मुनियों, आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम विचार किया। अब कहते हैं जो प्रश्न आपने मुझे किया, यही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने विष्णु भगवान से किया था। कहते हैं जो विष्णु भगवान ने कथा नारद जी को सुनाई थी, वही मैं आप सबको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। कहते हैं एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। अब घूमते घूमते वे मृत्यु लोक में आए। कहते मृत्यु लोक में आकर के उन्होंने देखा तो उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ पर हर इंसान दुखी है। कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहते इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। कहते कोई धन के लिए दुखी है, कोई भोजन के लिए दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है, और कोई कहते हैं रोग से दुखी है। कहते हैं इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है कि जितना मर्जी सब कुछ हो जाए, कोई ना कोई टेंशन इंसान को जरूर रहती है। कहते हैं और कहते हैं इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। और सुखी कौन है? जो भगवान का चिंतन करता है। शांति सिर्फ भगवान के चरणों में है। कहते हैं नहीं तो धन जितना मर्जी हो जाए, जितना मर्जी सब कुछ हो जाए, कोई ना कोई टेंशन इंसान को जरूर रहती है। जब नारद जी ने देखा कि यहाँ पर हर इंसान दुखी है, उनको बहुत चिंता होने लगी कि इन लोगों के दुख कैसे दूर होंगे। उनको कोई उपाय ना सूझा तो उनको श्री विष्णु भगवान का ध्यान आया। विष्णु भगवान की ओर चल दिए। उस समय विष्णु भगवान किसी गहरी चिंता में मग्न थे और अपने पास बैठी लक्ष्मी जी से कहने लगे कि हे प्रिय, मुझे नारद जी के आने का आभास हो रहा है। तभी लक्ष्मी जी कुछ बोल पाती, नारद मुनि वहां पर आकर के प्रकट हो गए। नारद जी को आया हुआ देख करके कहते विष्णु भगवान ने उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, कहा हे मुनिवर, अपने आने का कारण बतलाइए। कहते हैं नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज मैं पृथ्वी पर भ्रमण करके आया हूँ, घूम करके आया हूँ। वहां पर लोगों को घोर दुख प्राप्त हो रहे हैं। महाराज मुझ पर कृपा करके कोई ऐसा सरल और उत्तम उपाय बतलाइए जिसे करने से पृथ्वी में रहने वाले प्राणी सुख संपत्ति पा सके, वैभव पा सके और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। ऐसा कोई सरल और उत्तम उपाय बतलाइए। और सरल और उत्तम उपाय क्यों? क्योंकि कलयुग में इतना समय किसी के पास नहीं रहेगा कि वो बड़ी बड़ी यज्ञ करे, बड़ी बड़ी कहते तपस्या करें। कहते हैं कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि कम समय में और कहते कम खर्चे में कोई उपाय। कहते हैं सरल और उत्तम उपाय बतलाइए। यह सुन करके विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि हे नारद मुनि, कहते हैं कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने के लिए यह श्री सत्यनारायण भगवान का कहते कथा है और इसका संक्रांति और पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व है। वैसे लिखा गया है किसी भी दिन कोई भी मनुष्य स्वच्छ होकर के यह कथा और पूजन कर सकता है। श्रद्धा पूर्वक कथा करके, पूजन करके और सबको प्रसाद दे करके खुद भी श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस कलिकाल कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने के लिए यही एकमात्र सरल और उत्तम उपाय है। इत श्री अस्कंद पुराणे देवाखंडे कहते हैं श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण। विष्णु भगवान की